रुपए लगाकर 2000 का प्रॉफिट या 2000 रुपए लगाकर 5000 का प्रॉफिट आप किस तरह से जनरेट कर सकते हो, आज के इस सीरीज में मैं आपको ये बताऊंगा। तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग से आप पैसा किस तरह से बना सकते हो और कैसे आप उस 1% क्लब में आ सकते हो जो ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाते हैं। तो इस सीरीज को आप पूरा देखिए और पूरे फोकस के साथ देखिए, क्योंकि बहुत काम की चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम ऑप्शन को बाई कर सकते हैं और दूसरा हम ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग जो होती है उसमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आपके पास इनफ कैपिटल है, तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, वो भी एक अच्छी चीज़ होती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आपका जो कैपिटल साइज़ है वो छोटा है, तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। क्योंकि जहां ऑप्शन सेलिंग के लिए 90,000 से 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है, वहीं पे ऑप्शन बाइंग हम 10 से 20,000 रुपए में भी कर सकते हैं। तो जब भी एक नया ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करता है या एक नया आदमी मार्केट में एंटर करता है, तो सबसे पहला सवाल जो उसके दिमाग में आता है वो यही होता है कि मैं कितना पैसा लगाऊं, कितने पैसे से मैं स्टार्ट करूं। जब भी एक नया ट्रेडर आता है तो कम से कम रिस्क लेके और मार्केट में ट्रेड करना चाहता है। तो ये जो सबसे पहला सवाल एक ट्रेडर के दिमाग में आता है, उसका जवाब मैंने यहाँ पे दे दिया है कि कितना पैसा आपको कम से कम चाहिए ऑप्शन बाइंग करने के लिए। तो देखिए, वैसे तो आप कम में भी कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्टिमम वे में ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपकी कैपिटल 10 से 15,000 रुपए या 10 से 20,000 रुपए जरूर होनी चाहिए। चलिए, तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप ऑप्शन बाइंग कीजिए, और ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए वो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आपका जो वाई है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, ऑप्शन बाइंग में आपको कुछ बेनिफिट मिलते हैं, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ऑप्शन बाइंग कीजिए। अब ये बेनिफिट क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि यहाँ पे आप कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हो। आपको 1-2 लाख रुपए नहीं चाहिए। अगर आपके पास 5-10 हज़ार रुपये हैं या 10-20 हज़ार रुपये हैं, तो उनमें आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। छोटी कैपिटल के साथ आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट यहाँ पे जो आपको मिलता है वो ये है कि यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड होता है और आपका रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड होता है। जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है। आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। मान लीजिए आपने एक ऑप्शन 100 रुपये में बाई किया है, तो यहाँ पे अब आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो 100 रुपये का ही हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट है वो 200 रुपये का भी हो सकता है, वो 300 रुपये का भी हो सकता है, वो 500 रुपये का भी हो सकता है, वो 1000 रुपये का भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो अनडिफाइंड होता है, वो अनलिमिटेड होता है, जबकि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड होता है। जितना पैसा आपने पे किया है वही आपका मैक्सिमम लॉस होता है। जैसे इस केस में मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक ऑप्शन 100 रुपये में बाई किया है, तो 100 रुपये जो आपने बाई किया है यही आपका मैक्सिमम लॉस है, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो आप समझिए। देखिए, जब आप एक ऑप्शन को 100 रुपये में बाई करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि ये जो 100 रुपये में आपने बाई किया है ये ज़ीरो का हो जाएगा। तो क्योंकि ये अगर ज़ीरो का हो जाता है तो ये आपका लॉस हो जाता है जो आपने 100 रुपये पे किए थे। तो नीचे जाने के लिए मैक्स टू मैक्स ये 0 पे जा सकता है, तो 100 रुपये आपका मैक्सिमम लॉस हो गया। लेकिन ऊपर कोई कैप नहीं है, ऊपर ये कितना भी जा सकता है। ये 100 से 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड होता है और आपका मैक्सिमम लॉस है वो लिमिटेड होता है। तो ये दूसरा बेनिफिट है जिस वजह से मैं आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए बोल रहा हूँ। और इसीलिए ऑप्शन बाइंग के लिए एक बात भी बोली जाती है कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं होता है, टाइम्स में होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि क्यों मैं आपको ऑप्शन बाइंग करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या एडवांटेज मिलता है, क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑप्शन बाइंग करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए और ऑप्शन बाइंग के फायदे क्या हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन बाइंग आपको कैसे करनी है। तो देखिए, ऑप्शंस है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है, जहां मार्केट है वहां से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक कॉल ऑप्शन में आपको फायदा होगा, और मार्केट अभी जहां है वहां से अगर नीचे जाता है, मार्केट गिरता है, तो आपको एक पुट ऑप्शन में फायदा होगा। तो अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो आप एक कॉल ऑप्शन को खरीद लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, मार्केट गिरेगा, तो आप एक पुट ऑप्शन को खरीद लीजिए। लेकिन देखिए, यहाँ पे अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये तो पूरी दुनिया कर रही है कि मार्केट ऊपर जाए तो कॉल ऑप्शन को बाय कर ले और मार्केट गिरे तो पुट ऑप्शन को बाय कर ले।
लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है, यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 99% जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे पैसा लूज करते हैं, सिर्फ 1% लोग यहाँ पे पैसा बना पाते हैं। तो पूरी दुनिया जो कर रही है, अगर आप भी वही करोगे तो आपका रिजल्ट भी वही होगा जो पूरी दुनिया का है, कि वो पैसा लूज करते हैं। तो आपको सिंपल ये नहीं करना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप कॉल ऑप्शन बाई कर लो, या मार्केट गिर रहा है तो आप पुट ऑप्शन बाई कर लो। इस तरह से आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ये प्रॉफिटेबल वे नहीं है ट्रेडिंग करने का। तो अब मैं आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, कुछ रूल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उनको आप फॉलो करके और ऑप्शन बाइंग कीजिए। वो एक प्रॉफिटेबल वे है ऑप्शन बाइंग करने का। तो चलिए वो स्ट्रेटजी क्या है वो अब मैं आपको बताता हूं। चलिए तो अब मैं आपके साथ ऑप्शन बाइंग की एक स्ट्रेटजी शेयर करता हूं, कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपको उनको फॉलो करना है ऑप्शन बाइंग करने के लिए। देखिए, आपको आंख बंद करके ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, उसको आपको फॉलो करना है, और इससे आपको अपनी ट्रेडिंग में एक डिफरेंस नजर आएगा, एक प्रॉफिटेबल वे में आप ट्रेडिंग कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आपकी कैपिटल है वो 10 से 20 हज़ार रुपये होनी चाहिए। तो मान लीजिए आपकी कैपिटल है वो 20 हज़ार रुपये है, तो सबसे पहला रूल तो ये है कि आप एक सिंगल ट्रेड में अपनी कैपिटल का 10% से ज़्यादा लूज नहीं करोगे। अब आपकी कैपिटल है 20 हज़ार रुपये, तो 20 हज़ार रुपये का 10% कितना हो गया, 2 हज़ार रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस है वो 2 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक सिंगल ट्रेड में आप 2 हज़ार रुपये मैक्स टू मैक्स लूज करोगे। दूसरा रूल ये है कि एक दिन में अगर आपको बैक टू बैक 2 ट्रेड में लॉस हो जाता है तो फिर उस पूरे दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। देखिए, मान लीजिए आपने पहला ट्रेड लिया और उसमें आपको 2 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। अब आप एक और दूसरा ट्रेड लीजिए, और अगर इसमें भी आपको 2 हज़ार रुपये का लॉस हो जाता है तो अब आप तीसरा ट्रेड नहीं लोगे उस दिन में, अब आप अगला ट्रेड कल लोगे। आज के दिन की ट्रेडिंग हो गई है। अब यहाँ पे आपके अंदर ये ग्रीड नहीं आनी चाहिए कि मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ और ये जो लॉस हुआ ये मैं रिकवर कर लूँ। मार्केट में लॉस और रिकवर हो जाएगा, लेकिन ये जो ग्रीड है ये आपको डुबो देगी। तो ये आपका रूल नंबर 2 ये है कि एक दिन में अगर आपको बैक टू बैक 2 ट्रेड में लॉस हो जाता है तो फिर उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे, उस दिन आप और ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, तो ये 2 रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला रूल क्या है कि आपकी जो कैपिटल है उसका 10% आपका मैक्सिमम लॉस होना चाहिए किसी एक सिंगल ट्रेड में। और दूसरा रूल क्या है कि बैक टू बैक अगर 2 ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है तो उस दिन के लिए आप ट्रेडिंग बंद कर दोगे, उस दिन आप और ट्रेड नहीं लोगे। अब मैं आपको बताता हूं एक स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है। बहुत इजी टू अंडरस्टैंड चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, ये स्ट्रेटजी क्या है, यहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर आपका मैक्सिमम लॉस है वो 2 हज़ार रुपये है तो आपका प्रॉफिट है वो 4 हज़ार होना चाहिए। कि अगर आपको लॉस हो तो 2 हज़ार रुपये का, आपको प्रॉफिट हो तो 4 हज़ार रुपये का। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ जो 2 रूल मैंने आपको बताए हैं उनको आप कंबाइन कर देते हो तो ये बड़ी लीथल स्ट्रेटजी बन जाती है, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी बन जाती है। तो इसको आप फॉलो कीजिए। ये जो स्ट्रेटजी है इससे आप ट्रेड लीजिए कि रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका 1:2 है, और 2 रूल आप फॉलो कर रहे हो। एक सिंगल ट्रेड में आपकी कैपिटल का 10% से ज़्यादा लूज नहीं कर रहे हो, और दूसरा कि आप बैक टू बैक अगर 2 ट्रेड में आपको लॉस हो गया है तो आप और ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। आप जरा यहां देखिए,